मॉर्निंग बच्चों, मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, कैसे हो सब ठीक है। छुट्टियों में क्या किया, पढ़ाई की सबने। मैंने बोला था सारे बच्चे एक एक पेज रीडिंग करेंगे, चाहे इंग्लिश की हो चाहे हिंदी की। क्यों रीडिंग करने के लिए बोला था? ताकि आपको हिंदी और इंग्लिश पढ़ना आ जाए। तो बच्चों, आज से जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, हिंदी 2 पढ़ाने जा रही हूँ। और हिंदी 2 जो है वो आज से हम सेकेंड टर्म शुरू करने जा रहे हैं। फर्स्ट टर्म हमारा हो चुका है और पेपर भी हो चुके हैं सबके। तो आप लोगों ने पेपर कैसा किया? अच्छा ही किया होगा ना। पढ़ाया, मैंने पढ़ाया और आप लोगों ने घर में खूब पढ़ाई की होगी, तो अच्छा पेपर किया होगा। तो आज हम आपको मैं हिंदी 2 पार्ट 1 प्रार्थना पढ़ाने जा रही हूँ। प्रार्थना में क्या है, बच्चे भगवान से अपने लिए वरदान मांग रहे हैं। बच्चे जो भगवान से वरदान मांगते हैं, और बच्चे ही क्यों, बड़े भी तो भगवान से ही वरदान मांगते हैं। और किससे मांगेंगे? भगवान के अलावा हमें कौन देगा? भगवान सबसे बड़े हैं। जो भी चीज़ हमें भी चाहिए, जो चीज़ आपको चाहिए, जो चीज़ हमें चाहिए, हम सब जो है वो भगवान के आगे खड़े होकर प्रार्थना करते हैं, ताकि जो चीज़ की हमें ज़रूरत है भगवान हमें उसे दे। और हमारे सारे काम को पूरा भगवान ही करते हैं। इस प्रार्थना को पढ़ते वक्त सारे बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे और मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। कि बच्चों को भी तो ज़रूरत है ना किसी चीज़ की। तो बच्चे भी किससे मांगेंगे? अभी तो मम्मी पापा से भी मांगते हैं, पर कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है जो मम्मी पापा भी नहीं दे सकते। वो कौन दे सकते हैं? भगवान ही दे सकते हैं। इसलिए हमें भी भगवान ही देते हैं। जो चीज़ हमें ज़रूरत है वो हमें भगवान देते हैं। हम भी भगवान से रोज़ सुबह उठ के भगवान के आगे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, और अपने जो भी हमारी बात है वो हम भगवान तक पहुंचाते हैं। भगवान उसे सुनकर पूरी करते हैं। और ऐसे ही आज हम प्रार्थना के द्वारा हम सब मतलब सारे बच्चे, सारे क्लास 1 के बच्चे जो प्रार्थना के द्वारा भगवान के सामने अपना वरदान मांगेंगे, और भगवान हमारे जो हम मांगेंगे भगवान उसको ज़रूर देंगे और उसे पूरा करेंगे। तो अब मैं पढ़ाना शुरू करूँ। पाठ 1 प्रार्थना। मेरे पीछे पीछे सारे बच्चे बोलेंगे। पाठ 1 प्रार्थना। विनती सुन लो हे भगवान, विनती सुन लो हे भगवान। पढ़ लिख कर हम बने महान, पढ़ लिख कर हम बने महान। हम सब बच्चे हैं नादान, हम सब बच्चे हैं नादान। विद्या का दे दो वरदान। तो इसको मैं दोबारा एक बार पढ़ना चाहती हूँ। देखो, विनती सुन लो हे भगवान, पढ़ लिख कर हम बने महान। हम सब बच्चे हैं नादान, विद्या का दे दो वरदान। तो इस स्टैंजा में जो है, इस पैराग्राफ में बच्चे भगवान से क्या कर रहे हैं, भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं, कि विनती कर रहे हैं भगवान से कि हम पढ़ लिख कर क्या बने, पढ़ लिख कर हम बने महान। बच्चे कह रहे भगवान हमें वरदान दो, ताकि हम पढ़े, अच्छे से पढ़े और लिखे, और हम बड़े होकर महान बने, यानी कि बहुत बड़े बने। हम पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो हम बड़े बनेंगे, और तभी तो हम महान बनेंगे। हम सब बच्चे हैं नादान। बच्चे फिर क्या कह रहे हैं कि बच्चे वो नादान है, यानी कि हमें समझ नहीं है, हमें अभी हम दीन दुनिया की समझ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब हम बहुत छोटे हैं। अभी हम कितने साल के हैं? 5 साल के बच्चे हैं। तो हमें अभी कुछ नहीं पता, हम नादान हैं, हमें कुछ नहीं पता कि क्या है, क्या हो रहा है, तो और हमें कैसे पढ़ना है, हमें बुद्धि कैसे आएगी। इसीलिए बच्चे जो है विद्या का दे दो वरदान। विद्या मतलब ज्ञान। देखो बच्चे क्या मांग रहे हैं भगवान से? ज्ञान। हमें बुद्धि दो, हमें ज्ञान दो, ठीक है, हमें इतनी ज्ञान दो, हमें इतनी बुद्धि दो कि हम पढ़ लिख कर बने महान। अभी हम ना समझ है, हमें नहीं पता कि हमें कैसे पढ़ना है, क्या करना है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। अभी बच्चे कहाँ जानते हैं। तो इसीलिए बच्चे भगवान से कर रहे हैं कि हमें वरदान दो कि हम पढ़ लिख कर बने महान। और किसका वरदान? पढ़ेंगे लिखेंगे कैसे? जब हमारे पास बुद्धि होगी, ज्ञान होगा, तभी तो हम पढ़ेंगे। तो हम सब बच्चे हैं नादान, अभी हमें समझ नहीं है, हम नादान हैं, छोटे हैं, और हमें विद्या का दे दो वरदान, हमें ज्ञान का वरदान दे
तो ये तो आपका पहला पैराग्राफ था। अब दूसरा, सदा सत्य की राह चले, बाधाओं से कभी न डरे। देखो दोबारा देखो, सदा सत्य की राह चले, बाधाओं से कभी न डरे, सही समय पर काम करे, जग में ऊंचा ना करे। सही समय पर काम करे, जग में ऊंचा ना करे। तो दूसरा वरदान बच्चों ने क्या मांगा है कि सदा सत्य की राह चले। हे भगवान, हमें ऐसा वरदान दो कि हम हमेशा, सदा मतलब हमेशा, सत्य, सत्य मतलब सच, सच की राह मतलब सच के रास्ते पर, सच के मार्ग पर चले। हमें इतना ऐसा वरदान दो कि हम सदा हमेशा हमेशा अपने जीवन में जो है हमें जो है हम हमेशा सत्य की राह पर चले, यानी कि सच के रास्ते पर चले, सच के पथ पर चले, बाधाओं से कभी ना डरे। बाधाओं मतलब मुसीबतें। हमेशा सच के रास्ते पर चले, जितनी भी बाधाएं आए, जितनी भी मुसीबत आए, हम अपने रास्ते के, सच का रास्ते को कभी ना छोड़े। बाधाओं से डरकर हम अपने सच का रास्ता कभी ना छोड़े। सही समय पर काम करें, सही समय पर सबसे महत्वपूर्ण लाइन है ये। सही समय पर काम करें। जो काम हमारा आज का है वो हमें आज ही करना है, दूसरे दिन के लिए नहीं छोड़ना। आज का काम हम दूसरे दिन के लिए छोड़ देंगे, दूसरे का काम हम तीसरे दिन के लिए छोड़ेंगे, तो हमारे पास इतना सारा काम करने के लिए हो जाएगा, फिर हम निराश हो जाएंगे, फिर हम अपना काम नहीं करेंगे। मतलब सही समय पर अपना काम करो, जग में ऊंचा नाम करो। जग मतलब सही समय पर हम अपना काम करेंगे तो हम पूरे संसार पे अपना नाम नाम जो हम ऊंचा कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम अपना नाम? सही समय पे हमें खाना है, पीना है, पढ़ना है, और अपना सारा काम मतलब अपना सारे कार्य जो हमें सही समय पर, जो समय आपके मम्मी पापा आपको बताते हैं उसी समय में, पढ़ाई के समय पढ़ाई, खेल के समय खेल, लिखने के समय लिखने, ठीक है ना, और सोने के समय सोना, खाने के समय खाना, क्योंकि आपका जो है काम जो है वो नियम से होना चाहिए, क्रम से होना चाहिए। कब आपको खाना है, कब आपको सोना है, कब आपको पढ़ना है। तो अगर आप लोग सही समय पर अपना काम करेंगे तो अपना नाम, बड़े होकर आप अपना नाम बहुत ऊंचाई तक ले जाएंगे। और कैसे ऊंचे बनेंगे? पढ़ लिख कर, हमेशा सत्य की राह पर चलकर, कभी किसी मुसीबत से नहीं डरेंगे और समय पर अपना काम करेंगे। तभी हम इस संसार के लिए हम कुछ कर सकते हैं, अपने देश के लिए हम कुछ कर सकते हैं, अपने मम्मी पापा के लिए हम कुछ कर सकते हैं। तो बच्चों, इस कविता को आपको कितनी बार पढ़ना है? 3 बार, 4 बार, 5 बार, क्योंकि इसको जब तक आपको याद ना हो, कविता को बार बार पढ़ना है। अगर आपको जो शब्द आपको समझ नहीं आ रहे, अपने मम्मी पापा से पूछना, वो ज़रूर आपकी मदद करेंगे। पर इस कविता को आपको याद करनी है। 1 दिन लो, 2 दिन लो, इसमें लिखा है ना सही समय पर काम करें, यानी कि सही समय पर आपको इसको पढ़ना। 1 दिन नहीं आएगा, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 10 दिन तक पढ़ोगे तो आपको ये कविता अच्छे से याद हो जाएगी। और जब स्कूल खुलेंगे तो मैं आपसे ये कविता सुनेंगे। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।